हेलो डियर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.1 के हमने फर्स्ट 6 सम को हमने सॉल्व किया था और आज उससे आगे कुछ सम हम सॉल्व करेंगे। और रूल वही रहेगा, मेथड आपका वही रहेगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को कब इवेल्युएट करना है, क्या कुछ रहेगा उसको सीखेंगे आज इस वीडियो में, समझेंगे क्वेश्चंस को 7 से लेकर। और आज हम करेंगे 12 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन आपके दिए उनको सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स, और इस प्रकार से फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है, मॉडुलस एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3 और -2x इफ -3 लेस देन x लेस देन आपका रहेगा 3। और यहां पर दिया गया है 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो हम अभी फंक्शन कर रहे हैं, हम जो अभी तक किए हैं सभी आपके इस टाइप के दिए गए हैं। सिग्नम फंक्शन आपके दिए गए हैं, मॉडुलस फंक्शन दिए गए हैं। और यहां पर हमें क्या चेक करना, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी रहेगा वो सभी पॉइंट्स हमने चेक करने हैं, फाइंड करना है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कैसे हम करेंगे बच्चों इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर मॉडुलस दिया है, मॉडुलस का कोई खास वो नहीं है। यहाँ पर जो कंडीशन दी वो क्या दी, x लेस देन इक्वल टू -3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर हम लेके चलेंगे -x लेके चलेंगे। बस ये हमने चेंज इसमें करना है, बाकी आपका सेम है, ऐसे ही स्टेटमेंट आपकी रहेगी। अब हमने चेक करने किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो आपका है डिसकंटिन्यूट है। तो क्या क्या केस आपके बनेंगे यहाँ बच्चों, एक बार हम चेक करेंगे लेस देन -3, एक बार इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे, ग्रेटर देन 2 इक्वल टू पे चेक करेंगे। तो यहां पर आपके पास जो केस बनेंगे उन केस की हम बात करते हैं, क्या क्या रहेगा, कैसे हम चेक करेंगे। पहली बात हम करते हैं बच्चों, जो फंक्शन आपका है सभी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके दिए गए हैं और सभी आपके कैसे रहेंगे, डिफाइन रहेंगे। f इज डिफाइन, जो फंक्शन है एट रियल लाइंस, जो रियल नंबर है उन सभी पर डिफाइन आपका रहेगा। फंक्शन आपका दिया गया है वो डिफाइन आपका रहेगा, जो भी पॉइंट आपके दिए जाएंगे रियल नंबर। अब एक कोई पॉइंट हम लेके चलेंगे, कोई पॉइंट, लेट सी बी आ पॉइंट, सी एक पॉइंट है आपका, कोई भी आपका हो सकता है, ऑन रियल लाइन। अब फर्स्ट हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर बच्चों, देखिए कैसे इसको हम चेक करेंगे किस किस पॉइंट पे आपका फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। पहले हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर जो आपका दिया गया x लेस देन इक्वल टू -3 दिया है। अगर मान लेते कोई सी आपको पॉइंट दिया जाए और c लेस देन -3 हो तो क्या होगा, पहले हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या रहेगी, देन f ऑफ c इज इक्वल टू -c प्लस 3। फंक्शन हमारे पास ये रहेगा। फंक्शन कैसे चूज करना इतना आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्योंकि दिया गया x लेस देन -3, तो -3 से लेस के लिए हमारा फंक्शन जो आपका एक्सप्रेशन आपकी ये रहेगी। और फिर इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे लिमिट पर x अप्रोचेस टू c। बच्चों इस केस में हम राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट नहीं करेंगे, कब करेंगे, जब इक्वल टू लेके चलेंगे, किसी भी x के इक्वल जैसे 3 माइनस का हम लेके चलेंगे या 2 लेके चलेंगे, तब वहां पर इवेल्युएट करेंगे। तो फंक्शन f ऑफ x, और फंक्शन कौन सा रहेगा, क्योंकि c आपका क्या है लेस देन -3 है, तो आपका रहेगा फंक्शन लिमिट x अप्रोच टू c
फंक्शन आपका रहेगा -x प्लस 3 और यहाँ पर आप क्या हो जाएगा -c प्लस 3, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट पर वैल्यू इक्वल आ चुकी है। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे पहले f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, जो आपका फंक्शन है। दोनों की आपकी सेम आ चुकी है, फंक्शन पर जिसकी वैल्यू रहेगी, तो वी कैन से दैट देयरफॉर या देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस। तो f हमारा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा एट c लेस देन -3, या x कोई पॉइंट आपका हो सकता है, उस पर आपका क्या रहेगा, आपका ये पॉइंट आपका जो दिया गया है उस पर आपका कंटिन्यूस रहेगा। अब यहाँ पर हम x ले सकते हैं इसको, यानी कि जो x के लिए आपकी -3 से लेस जो भी आपकी रहेंगी उन सभी फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। फिर ऐसे हम चेक करेंगे बच्चों, पहले इसको चेक करेंगे। अब ये इक्वल टू लेके चलेंगे। अब हम लेके चलेंगे केस 2, जब हमारा क्या होगा c इक्वल टू -3 के इक्वल। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। अगर वो तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। चेक करते हैं, पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f-3 फंक्शन कौन सा रहेगा, फिर वही बात आती है कि फंक्शन कौन सा लेंगे। यहाँ पर दिया x इक्वल भी है -3 का, तो फंक्शन आपका यही रहेगा। और जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा क्या, -3, तो क्या हो जाएगा आपका ये 6 आएगा। फिर हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को लेकर चलेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मीनिंग हम बार बार कर चुके हैं, f ऑफ x, तो फंक्शन तो वही रहेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फंक्शन हमारा रहेगा -x प्लस 3। लिमिट यहाँ पर अप्लाई कीजिए, पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, जब मैं -3 पुट करूँगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 6। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। इसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 3 के राइट हैंड साइड से आपकी रहेगी राइट हैंड लिमिट आपकी हो जाएगी ये। तो फंक्शन, अब फंक्शन कौन सा रहेगा, हमने फंक्शन को बच्चों अच्छे से ध्यान से चूज करना। तो फंक्शन आपको कौन सा रहेगा, अब यहाँ पर तो जो वैल्यू आपके रहेंगी -3 के इक्वल या उससे लेस रहेंगी, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे -3 की तरफ, तो जो फंक्शन आपका रहेगा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो x है -3 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा और 3 से लेस रहेगा। तो ये आपका फंक्शन अब यहाँ पर रहेगा -2x। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम राइट हैंड साइड और फंक्शन हम लेंगे अब यहाँ पर -2x। अब यहाँ पर लिमिट जब पुट करूंगा मैं, क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पुट करेंगे x को, तो क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -3 और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 के। अब देखिए बच्चों, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ चुकी है। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम राइट हैंड साइड आपकी ये भी इक्वल है। और जो फंक्शन की वैल्यू है -3 पर, तीनों आपकी इक्वल है, कंसाइड करती हैं। तो वी कैन से दैट देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ भी ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फिर हम किसके लिए चेक करेंगे अब इसको, क्योंकि हमें सभी पॉइंट यहाँ पर चेक करने हैं, किस पॉइंट पर ये रहेगा डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। सारे पॉइंट हमने चेक करने बच्चे यहाँ पर, तो क्या लेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। अब इस इंटरवल को लेके चलेंगे, ओपन इंटरवल रहेगा, यानी कि -3 to 3, इनके बीच का कोई भी नंबर आपका दिया जाए, क्या उस पर ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा नहीं रहेगा, उसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लेके चलेंगे केस 3 में, क्या करेंगे, जो C आपका रहेगा, अब जो C कोई पॉइंट लेंगे हम रियल लाइन से, रियल नंबर आपका रहेगा, तो वो C कहाँ पर लाई करेगा, इनके बीच में रहेगा कोई भी। तो हम ऐसा ले सकते हैं,
लेट जो आपका सी रहेगा -3 लेस देन सी लेस देन 3। -3 से लेस पर हम चेक कर चुके हैं, 3 हम चेक कर चुके हैं, तब इनके बीच के जो पॉइंट्स बचते हैं, जो नंबर्स उन पर चेक करेंगे। तो फंक्शन कौन सा रहेगा, फंक्शन आपका फिर ये रहेगा, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे एक तो हम, और फंक्शन पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फंक्शन की एफ ऑफ, अब फंक्शन हमारे पास रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हम इसके लेकर चलेंगे। अब हमने जब वैल्यू पुट करनी तो क्या हम यहाँ पुट करेंगे, अब सी कोई भी नंबर आपका हो सकता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एफ सी इज इक्वल टू -2c। फिर क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब हमने क्या करना है, किसी लिमिट पर वैल्यू फाइंड करेंगे, x अप्रोच टू c f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोच टू c और फंक्शन आपका रहेगा -2x, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 2c आएगा। इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखें, कहीं सोचा भी यहाँ भी हमने लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी, यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो c के बिल्कुल लगभग पुट करेंगे। अगर मान लेते हो c आपका, इनके बीच जो नंबर आपका मान लीजिए 0 है, तो मैं 0.0009 या फिर माइनस की पुट कर सकता हूं, तो वो रहेंगी वैल्यू। तो इस प्रकार से रहेगा आपको, यहाँ पर दोनों इक्वल आ चुकी हैं। अब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट पर इसकी वैल्यू, लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x इक्वल टू जो फंक्शन की वैल्यू है c पर, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, किस पर होगा, इन, अब ये इंटरवल है उसको इस प्रकार लिख लें, इन x बिलोंग्स टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -3 to 3, और मैंने ओपन इंटरवल रखा है। लिखने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं किसी प्रकार से। तो यहाँ भी ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, कि कोई पॉइंट बनता है इसमें नहीं। अब हमने इस पर चेक करना है, अब क्या करेंगे, इक्वल टू 2 लेके चलेंगे और ग्रेटर देन 2 से उन पर चेक करेंगे। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं एक बार, और फिर यहाँ भी चेक करते हैं क्या यहाँ पर ये पॉइंट हमारा डिफाइन तो है, क्या यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए देखिए, अब हम क्या लेके चलेंगे, केस फोर्थ में मैं पहले चेक करूंगा अगर c हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, इस पर चेक करेंगे। तो फिर क्या फंक्शन आपके पास यही रहेगा, तो पहले वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन की, क्या रहेगी, f ऑफ c, तो आपका 6c + 2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर लिमिट की वैल्यू, लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू c, ये रहेगा फंक्शन हमारे पास रहेगा 6x + 2, तो यहाँ पर c जो लिमिट आपके अप्लाई करोगे तो 6c + 2 रहेगा, बहुत सारे इक्वल। यहाँ भी सेम एस, लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c, तो इक्वल आ चुके हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब f हमारे पास कैसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किस पर, एट x ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर में भी कंटिन्यूस रहेगा। अब एक पॉइंट पर हम चेक करेंगे, 2 पर चेक करेंगे बच्चों, क्या 2 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। अब जब 2 पर चेक करेंगे, मैंने पहले कहा था जब इक्वल टू x के कोई वैल्यू हो, पॉइंट हो, उस पर जब चेक करेंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को अपने इवैल्यूएट करना होगा। चलिए हम चेक करेंगे केस नंबर जो आपका 4th के बाद 5th रहेगा। अब हम क्या लेके चलेंगे, c एक पॉइंट है रियल लाइन से, और वो क्या है, लेट c इक्वल टू 2, इस पर चेक करोगे। हमने सभी क्वेश्चन में यही करना जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन आपके जो नेक्स्ट रहेंगे ऐसे रहेंगे, इनको समझ लीजिए तो बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कौन सा, अब यहां से कौन सी एक्सप्रेशन हम लेके चलेंगे फंक्शन में से,
क्योंकि फंक्शन इस प्रकार से ब्रेक डाउन किया गया है, तो ये रहेगी आपकी, क्योंकि x इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 आपका दिया गया, तो आपका ये लेके चलेंगे 6x प्लस 2। तो पहले फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन आपका रहेगा 6x प्लस 2, किस पर चेक करेंगे, 2 पर, तो f2 ये आपका 6 2 जा 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। अब मैं फाइंड करूंगा इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या रहेगा, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड साइड से, और फंक्शन वाला रहेगा 6x प्लस 2। चलिए यहां पर अप्लाई करेंगे लिमिट, तो क्या हो जाएगा, वही आएगा 6 टू 12 प्लस 2 14 रहेगा। फिर मैं लेके चलता हूं लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, फंक्शन अभी यही रहेगा, ध्यान रखें, x अप्रोच टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, और फंक्शन आपका रहेगा। जब यहां पर मैं अप्लाई करूंगा लिमिट, तब फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी इसकी, तीनों अब आपके इक्वल हो चुके हैं, क्या, एक तो फंक्शन की वैल्यू और एक इसकी लेफ्ट और राइट हैंड की वैल्यू लिमिट की। तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, किस पर रहेगा, 2 पर। तो वी कैन से दैट देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो सभी पॉइंट्स को मैंने चेक किया अच्छे से, किसी भी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूट हो। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम एज रहेंगे लगभग। हम एक को समझ लेते हैं, सेकंड आपका अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की स्टेटमेंट देखिए लगभग सेम रहेंगे। मॉडुलस फंक्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया मॉडुलस x अपॉन एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0। अगर ये x के लिए 0 नहीं है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो फिर आपका क्या रहेगा 0। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है x अपॉन मॉड x इफ x लेस देन 0 और -1 इसकी वैल्यू कब रहेगी जब हम x को 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर लेके चलेंगे। दोनों क्वेश्चन आपके लगभग सेम रहेंगे। अब मॉडुलस फंक्शन की हमने पहले बात की क्वेश्चन में, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रीराइट कैसे करेंगे बच्चों फंक्शन को। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, डिफाइन करेंगे फंक्शन को हम इस प्रकार से। देखिए मॉडुलस जो आपका होता है उसको हम कैसे करते हैं। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ -x तो कब होगा जब x आपका रहेगा लेस देन 0। अगर पॉजिटिव लेंगे कब, जब x ग्रेटर देन 0 आपका रहेगा। तो इसको हमने इस प्रकार से रीराइट करना पड़ेगा। एक बार देखिए फंक्शन को मैं इसको ऐसे लिखूंगा -x अपॉन x हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड किया तो आपका -1 आएगा। कब होगा ये, इफ x लेस देन 0, और 0 कब होगा, इफ x इज इक्वल टू 0। कोई मॉडुलस फंक्शन आपको दिया जाए तो अपने इस प्रकार से को डिफाइन करना, रीराइट करना है। और ये x अपॉन x यानी कि 1 कब होगा, इफ x ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन आपका रहेगा और हमने इसको इस प्रकार से रीराइट किया है जो फंक्शन आपको दिया गया था। अब चेक करेंगे क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन हमारा क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, 0 से ग्रेटर पे चेक करेंगे, और लेस पॉइंट आपका कोई लेके चेक करेंगे। चलिए देखिए, और क्वेश्चन नंबर 9 था आपने सम करना है। इसको देखकर आप ट्राई करें, उसको आपने सम सॉल्व करना है। तो जो फंक्शन आपका फंक्शन इज डिफाइंड, अब फंक्शन डिफाइंड है
एट ऑल द पॉइंट ऑफ रियल लाइन या नंबर। रियल नंबर जो रियल लाइन आपकी रहेगी रियल नंबर के उस पर जब पॉइंट आएंगे सभी पर डिफाइन रहेगा। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट हम लेके चलेंगे, लेट सी बी अ पॉइंट एट रियल लाइन या रियल नंबर के जो लाइन आपके रहेगी उस पर। तो पहले मैं चेक करूंगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 ले, कोई पॉइंट ऐसा ले हम, तो हम फर्स्ट केस लेंगे, इफ c लेस देन 0। और क्योंकि यहां पर कांस्टेंट दिया गया, कांस्टेंट पर अप्लाई करोगे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, देन f ऑफ, हमने c पर चेक करना है इसको, तो क्या वैल्यू आपकी रहेगी, -1 ही रहेगी। जब उसने कहा है जब हम क्या लेंगे, लेस देन लेंगे, -1 -2, तो ये क्या वैल्यू देगा, हमें -1 देगा। और मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब c पॉइंट हम यहां पर लेके चलेंगे, तो फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू c, और ये -1, इस पे कांस्टेंट पे हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, तो -1 ही रहेगा। तो इक्वल आपके हो चुके हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x, जो फंक्शन की लिमिट पर वैल्यू है और जो फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू, दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो क्या होगा, फंक्शन इज, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस है, एट x लेस देन 0। तो कोई भी वैल्यू आप ले 0 से लेस, तो सभी पर आपका फंक्शन क्या रहेगा, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कर लेते हैं, इफ c ग्रेटर देन 0, यहां चेक करेंगे क्योंकि 0 यहां तो 0 पर 0 ही दिया गया है, इसलिए 0 ही रहेगा। तो यहां पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअस यहां पर रहेगा। हम इस पर चेक करेंगे तो क्या रहेगा आपकी, अब पहले हम फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी वो आपके पास दी गई है। हम ये क्वेश्चन नंबर अभी 8 कर रहे हैं, ध्यान रखिए। f ऑफ x जो फंक्शन आपका रहेगा, अब x अपॉन x 1, तो जब c की वैल्यू लेके चलेंगे ग्रेटर देन, तो क्या रहेगा, f ऑफ c इज इक्वल टू 1 आपका रहेगा फंक्शन की। फिर यहां पर लिमिट पर इसकी वैल्यू चेक कर लेते, क्या रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो यहां भी देखिए क्या रहेगा, फंक्शन f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू c, और यहां पर आपका 1 रहेगा, वो कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करेंगे कांस्टेंट ही रहेगा। तो दोनों यहां भी सेम आ चुकी हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c। तो यहां भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0। अब 0 पर चेक करते हैं इसको, हम लेस देन ग्रेटर देन पर चेक कर चुके हैं। जब x की वैल्यू 0 से लेस रहेगी और 0 से ग्रेटर रहेगी तो चेक कर चुके हैं, फंक्शन हमारे पास के कॉन्टिन्यूअस है। अब पॉइंट जो आपका बचता है, हम चेक करें किस पर, 0 पर। क्या 0 पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, देखते हैं। अब अगर x हमारा 0 हो तो क्या रहेगी इसकी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट भी। देखिए बच्चों, इफ c इज इक्वल टू 0, तो पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे फंक्शन की क्या रहेगी, f0 इज इक्वल टू, यहां पर दी गई है कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी। फिर बात करेंगे इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन कौन सा रहेगा, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन आपकी रहेगी बच्चों। 0 को अप्रोच करेंगे कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, 0 के लेफ्ट साइड से, तो ये आपकी रहेगी। तो हम यहां पर लेके चलेंगे -1, और जब लिमिट पर अप्लाई करेंगे तो रहेगा। फिर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो प्लस का साइन यहां पर रहेगा।
जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या रहेगा, ये फंक्शन रहेगा। अब 0 आपका दिया गया है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू क्या हो सकती है आपकी -0.009 आपकी हो सकती है। इधर से अप्रोच करेंगे जब इसको तो 0.0001 हो सकती है, तो ये आपकी रहेंगी इस प्रकार से। तो जब फंक्शन आपका यहाँ पर डिवाइड जो किया गया 3 पार्ट में इस प्रकार से दिया गया है, तो इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये रहेगी आपकी लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, आपका यहाँ पर दिया गया 1, तो 1 आएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आती यहाँ पर, देखिए। अब जो लिमिट हमारे पास आई, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल, ध्यान रखें, x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब ये लिमिट इक्वल नहीं आती है तो 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, हमने क्लास 11 में भी चैप्टर किया है लिमिट का। तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन जो आपका रहेगा f इज ओनली डिसकंटिन्यू, आपका रहेगा डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात हमने की थी, तो ओनली इसी पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। और ऐसे ही आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना है, इसको देखकर आप कैसे कर सकते हैं ऐसे ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नंबर 10 हमारा इस प्रकार से दिया गया है। फंक्शन डिफाइन किया गया इस प्रकार, x+1 इफ x इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, x² + 1 इफ x लेस देन 1, ये इस प्रकार से डिफाइन किया है। तो कैसे हमने चेक करना है इसको, वही रहेंगे 3 पॉइंट यहाँ पर हम लेके चलेंगे, x = 1, x > 1 और x < 1 पर हमें चेक करना है। सभी क्वेश्चन में हमने यही करना है। अब इतना तब समझ में चुके हैं, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि कैसे किस किस पॉइंट में हम चेक करेंगे। जब कोई पार्टिकुलर पॉइंट देता तो उसी पे चेक करेंगे। अब यहाँ पर ये कहा है चेक ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सभी पॉइंट को चेक करना है, तो ऐसे चेक करेंगे। चलिए और जो फंक्शन हमें दिया गया है, क्योंकि ये आपके पॉलिनोमियल्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो डिफाइन रहेंगे f इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट्स पर रहेगा, ऑल पॉइंट ऑफ रियल लाइन या रियल नंबर, सभी पॉइंट पर डिफाइन रहेगा। फिर हम वही करेंगे, पॉइंट एक लेके चलेंगे, लेट सी बी आ पॉइंट, इसकी डोमेन में रहेगा ऑफ रियल लाइन या रियल नंबर, कोई भी हम सी लेके चलेंगे। तो अब यहां पर जो हम लेके चलेंगे 3 पॉइंट जिन्हें हमें चेक करना है, फर्स्ट हम लेंगे सी ग्रेटर देन 1 पर चेक करेंगे। और मैंने बताया था जब इक्वल टू होगा तभी हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसकी लिमिट की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी देन, f ऑफ c, अब फंक्शन ये रहेगा हमारा, क्योंकि यहां पर दिया गया है ग्रेटर देन 1 से, तो c+1 हो जाएगा। फिर लिमिट x अप्रोच टू c, f ऑफ x, और फंक्शन यही रहेगा, तो लिमिट x अप्रोच टू c x+1, और यहाँ पुट करेंगे लिमिट को, तो दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। लिखना क्या आपने पता ही है, देयरफॉर f ऑफ c, जो फंक्शन की वैल्यू है पॉइंट पर और जो लिमिट पर इसकी वैल्यू है, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1। ऐसे हम चेक करेंगे लेस देन पर, और फिर चेक करेंगे इस पर। अब हम लेस देन पर चेक करने पहले, अगर c आपको दिया जाए क्या, इफ c लेस देन 1 हो, तो फंक्शन में से यहां से कौन सा हम लेके चलेंगे, एक्सप्रेशन को ध्यान रखें। तो अब ये रहेगा कि यहां पर दिया x लेस देन 1, तो हम फंक्शन की डायरेक्ट से वैल्यू निकाल लेते हैं f ऑफ c पर। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जब c पुट करेंगे
तो सी स्क्वायर माइनस +1 रहेगा क्योंकि +1 दिया गया है। फिर लिमिट x अप्रोच टू सी f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू सी और फंक्शन है x² + 1, तो आपका c² + 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो लिमिट पर इसकी वैल्यू है, लिमिट x अप्रोच टू सी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x लेस देन 0। तो यहां भी ये फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, 0 नहीं लेंगे हम, सॉरी 1 के लिए कर रहे हैं यहां पर, तो 1 जब 1 से आपका लेस रहेगा तो यहां भी एक कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा। अब हमें चेक करना किस पर, x इज इक्वल टू 1, यानी कि अब यहां पर क्या लेंगे, c इक्वल टू 1, इस पर चेक करेंगे। पहले डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब इक्वल टू 1 है तो फंक्शन आपका रहेगा x + 1, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू रहेगी f ऑफ 1, तो 1 + 1 क्या आएगी, 2 रहेगी। फिर मैं इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन f ऑफ x कौन सा रहेगा, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन हमारे पास ये रहेगा x² + 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और आपका फंक्शन रहेगा भी इस प्रकार से। यहां पर पुट कर दें 1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट को करेंगे इवैल्यूएट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, और जब राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करेंगे तो क्या आपका एक्सप्रेशन रहेगा, देखिए। अब जब राइट हैंड से करेंगे तो यहां पर x इक्वल टू 1 और 1 से ग्रेटर रहेगा, तो 1 के राइट हैंड से जब अप्रोच करेंगे तो 1 से लार्जर नंबर रहेंगे, तो यहां पर फंक्शन आपका रहेगा फिर आपका x + 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x + 1, यहां पर 1 पुट किया 2 आएगा ये भी। फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ चुकी है। यहां पर देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की जो वैल्यू है और जो इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो भी इक्वल है, और जिस पॉइंट पर हमने फाइंड किया इसको उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है। तीनों आपके इक्वल आ चुके हैं, तो फंक्शन हमारे यहां पर क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हमने सभी पॉइंट पर चेक कर लिया इसको अच्छे से, कोई पॉइंट हमें नहीं मिला है जिस पर ये पॉइंट क्या हो, फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, तो वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सके, तो ये हमने इस प्रकार से इसको चेक करना, इवैल्यूएट करना। देखिए बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है बिल्कुल ऐसे ही हमें दिया गया है, अब करना हमने यही है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर जो आपको दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है 11th में, देखिए x³ -3 और x² + 1 ऐसा ही रहेगा लगभग। यहां पर जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 2 रहेगी, और यहां पर x ग्रेटर देन आपका 2 रहेगा। तो 3 पॉइंट यहां भी लेके चलेंगे, एक x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, अभी चेक किया है, एक हम x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और एक आपकी x की वैल्यू लेस से रहेगी 2 से, उन पर चेक करना है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जो आपका दिया गया है। यहां पर जो फंक्शन दिया गया, देखिए बच्चों यहां पर क्या दिया गया है 12th में, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब एक जैसे रहेंगे, जो अलग टाइप के होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। यहां पर कंसेप्ट आपने समझ लिया है, किस प्रकार से सॉल्व करना, मेथड आप सीख चुके हैं। अब 12th में ये फंक्शन हमें दिया गया f ऑफ x,
क्या दिया है, x रेज टू पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वेयर इफ x लेस देन 1 और यहां पर इफ x ग्रेटर देन 1। तो यहां भी क्या रहेगा, यही काम हमने करना जब तक हमने किया है। यहां भी हम क्या करेंगे, हम एक तो चेक करेंगे किसके लिए, एक तो लेके चलेंगे 1 पर, एक चेक करेंगे ग्रेटर देन 1 पर और एक लेस देन 1 पर चेक करना है। जब इन पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड करेंगे। यहां पर अब ये फंक्शन लेंगे, यहां पुट करोगे 1 आएगा, इस पर चेक करेंगे तब यहां पर पुट करोगे, तो फिर यहां पर अपने चेक करना फिर 1 पर, तो फिर चेक कीजिए क्या आपका इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं सोल्व। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आपने अपने क्वेश्चन इतने बहुत सारे कर लिए हैं, सेम ही मेथड सबका इनका रहेगा। तो यहां तक आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आप कोई जो चैप्टर हमारा है क्वांटिटी का अभी तक हम जो कर रहे हैं उसको आपने अच्छे समझा होगा। फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, अगर कोई आप जैसा ऐसा कोई है जिसने अभी इस वीडियो को ज्वाइन किया है पर इस वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन वीडियोस को जरूर देखें जब हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी लिमिट्स को समझने के लिए, और जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपके हैं कब होंगे कैसे होंगे, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर जरूर करें बच्चों। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।